जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, आने वाली इस 10 तारीख को गुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं। अभी गुरु अस्त हुए थे सूर्य की वजह से, यानी सूर्य के उनके नजदीक आने से, लेकिन उनके अब उदय होने के बाद तुला राशि के लोगों के जीवन पर विशेष रूप से बहुत ही शुभ प्रभाव होने वाले हैं। अब देखिए, गुरु बृहस्पति की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हर एक ग्रह को एक उपाधि दी गई है। वहीं बृहस्पति को गुरु की उपाधि दी गई है। अब गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है सबको ब्लेसिंग देना। और गुरु है क्या हमारी कुंडली में? गुरु भाग्य के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, और गुरु विस्तार के कारक हैं। विस्तार का कारक दो ही प्लैनेट हैं, एक तो छाया ग्रह जिसको जो राहु है, और एक है गुरु बृहस्पति। अब इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और ये जहां इन 3 दृष्टियों को डालते हैं, यानी जहां 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 बैठकर ये अपनी 3 दृष्टियां ये देते हैं कि 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तो उनमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब ये जो परिणाम है, ये तुला राशि के लोगों को किस तरह से मिलने वाले हैं, इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करने वाले हूँ। बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तुला राशि शुक्र की राशि है। अब शुक्र देव दैत्य गुरु हैं, और हम बात कर रहे हैं देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु के पास तुला राशि के जो शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव ने 2 भाव का आधिपत्य बनाया है, 3रा भाव और 6ठा भाव। यानी कि आपकी कुंडली में 2 भाव गुरु के पास हैं। एक तो 3रा भाव हो गया जो साहस देता है, जो पराक्रम देता है, जो आपके कम्युनिकेशन को अच्छा रखता है, जो आपके लिए यात्राएं कराता है, जो आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, वो डिपार्टमेंट हो गया गुरु का। दूसरा जो गुरु का डिपार्टमेंट है यहाँ, वो होता है 6ठे घर। अब 6ठा घर क्या है? रोग ऋण, यानी कि आपके शत्रुओं का है, आपके कर्जे का है, आपके दुश्मनों का है, आपके जो रोग हैं आपके, उनका है। वो डिपार्टमेंट भी गुरु को दे दिया। तो 2 डिपार्टमेंट को तो गुरु संभाल ही रहे हैं, साथ में जहां वो बैठे हैं और जहां वो उनकी दृष्टियां जा रही हैं। अब ये है कहाँ? आपके 10th हाउस में कर्क राशि है। अब यहाँ ये उच्च के माने गए हैं कर्क राशि में। उच्च का होना यानी कि पावरफुल स्थिति, यानी कि मजबूत स्थिति में होना। अभी तक अस्त थे तो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, अब उदय हो गए हैं तो अपनी पूरी पावर में आ गए हैं। साथ में सूर्य थे, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो राजा के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन अब राजा भी जाने वाले हैं। राजा भी इसी महीने मध्य में चले जाएंगे, राशि बदल लेंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे, तो गुरु अकेले मिलकर चीजों को संभालेंगे। तो हमने कौन कौन से ग्रहों की जो भाव है उनकी बात की। 3रे भाव का रिजल्ट देंगे, 6ठे भाव का रिजल्ट देंगे, 10वें भाव में बैठे हैं। हालांकि 10वें भाव में गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं, लेकिन क्योंकि ये इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं। अब एक दृष्टि कहाँ जाती है इनकी? एक दृष्टि जाती है इनकी पंचम दृष्टि, दूसरे घर पर, धन भाव पर। दूसरी 7वीं दृष्टि जाएगी इनकी 4थे घर पर, जो कि सुख समृद्धि का है, परिवार का है। और एक दृष्टि इनकी जाएगी आपके 6ठे घर पर, रोग ऋण। और यहाँ पर बैठा कौन है? शनिदेव बैठे हैं वक्री स्थिति में। अब कैसी चीजें काम करेंगी? तो देखिए, सबसे पहली चीज है, क्या चीजें काम करेंगी? ट्रैवल से जुड़ा काम, आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा काम, जहां आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं, जहां आप पब्लिक स्पीकर हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है, ये आप यकीन मानिए। आपके लिए यहाँ यात्राएं भी बनेंगी, कामकाजी यात्राएं भी बनेगी, नहीं उन यात्राओं से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में क्योंकि गुरु बैठे हैं, और कार्यक्षेत्र में यानी कर्म के भाव में बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं, तो थोड़े से बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक कहावत होती है कि चिराग तले अंधेरा। चिराग क्या है? गुरु बृहस्पति। वो ऐसे चिराग है जो चारों तरफ रोशनी देते हैं, लेकिन अपने जहां बैठे हैं वहां वो रोशनी नहीं दे पाते। तो काम का प्रेशर रहेगा, बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि संभावनाएं भी बढ़ेंगी नौकरी में। गुरु बृहस्पति करियर में ग्रोथ देने का काम करेंगे, लेकिन हाँ टेंशन भी देंगे, टेंशन भी देंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए पॉजिटिव चीज क्या हो जाती है कि ये 6ठे घर के स्वामी हैं, और 6ठे घर के स्वामी होकर 6ठे घर पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो जो शत्रु आएंगे भी ना आपके लिए, उन शत्रुओं को वो खत्म करेंगे। वो शत्रु आए, उन्होंने आपको परेशान किया, लेकिन आपने उनको दबा दिया, ये गुरु काम करेंगे। शनि वक्री वहां बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आपसे, रोग आपके पास आए लेकिन रोग से लड़ने की क्षमता भी वो देगी, रोग को ठीक करने का काम भी गुरु बृहस्पति करेंगे। कोई कर्जा वगैरह अगर आपको लेना है तो लोन आप इतना लेंगे कि जो आप चुका सकें।
या आपने कोई पहले से लोन लिया हो तो उसको उतारने का भी काम करेंगे, उतारेंगे भी उसको। देखिए गुरु धन के कारक हैं, धन भाव पर दृष्टि भी दे रहे हैं आपके दूसरे घर पर, और धन के कारक भी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आर्थिक जीवन में आपको धन लाभ में धन की वृद्धि करने का काम करेंगे। खर्चे होंगे, लेकिन खर्चे किन चीजों में होंगे, खर्चे शुभ मांगलिक चीजों में खर्चे होंगे। बचत भी कर पाएंगे, दूसरा भाव हम बचत के लिए भी मानते हैं, जहां दृष्टि है यानी पैसा आपने कमाया, कुछ खर्च हुआ लेकिन कुछ आप बचत करते हुए भी दिखेंगे, आप बचत कर पाएंगे, बचत करने के लिए भी आप सक्षम होंगे। अब यहाँ एक जो चीज है ना, वो जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो छठे घर में बैठे हैं। हालांकि देखिए गुरु की दृष्टि की मैंने बात की, गुरु की दृष्टि है, लेकिन फिर भी वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कुछ टाइम तक, खास तौर से इस अगस्त के महीने में अहंकार आ सकता है रिश्तों के मामले में, प्रेम जीवन खास तौर से, वैवाहिक जीवन खास तौर से, तो उनमें अहंकार आ सकता है। ऐसे में मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद को दूर करना है, अहंकार को दूर करना है। जब आप आपसी तालमेल बनाकर चलेंगे, देखिए तुला राशि की मैं हमेशा कहती हूँ खासियत है कि सामंजस्य बनाना बहुत अच्छे से आता है, बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है, कैसे अपने निजी जीवन को, कैसे अपने जो करियर है उसको बैलेंस किया जाए, तो ये इनको बहुत बखूबी आता है। लेकिन यहाँ जो गुरु हैं और जो ये शुक्राचार्य की राशि है, कहीं ना कहीं ये एंटी तो हो जाते हैं। अब देखिए एक देवताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दैत्यों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मतभेद तो रहता है, लेकिन क्योंकि दोनों गुरु हैं तो दोनों सम्मान भी करते हैं। इसीलिए यहाँ इनका गुरु बृहस्पति का जो रिजल्ट है वो आपकी मेहनत को तो बढ़ाएगा, लेकिन वो मेहनत करने का मौका भी गुरु ही देंगे आपको। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखें, वाणी को अपना अच्छा रखें। मीठी वाणी जब आपकी होगी तो आप लोगों को अपनी तरफ खींच पाएंगे। जहां करियर में आपको आपको एक कहीं ना कहीं दबाव महसूस होता हुआ दिखाई देगा, वहां आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए, अपनी वाणी के जरिए उस दबाव को कम भी कर पाएंगे। और देखिए यात्राएं होने वाली हैं, ये जरूर याद रखना, यात्राएं होने वाली हैं, लेकिन यात्राएं आपको अच्छा लाभ भी देकर जाएंगी, लाभ भी आपको देकर जाएंगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, और छोटे भाई बहनों के साथ आप कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं, या उनके साथ मिलकर किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बदलाव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ में देखिए अगर आपको स्किन संबंधी कुछ प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है। ऐसी चीजें हो सकती हैं, स्किन संबंधी हो गई, स्किन में जलन हो गई, या इसी तरह की कुछ चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन ठीक भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम हुई और वो ठीक नहीं होगी, वो ठीक होगी, वो गुरु आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहेंगे कर्क राशि आपके 10वें घर में, क्योंकि 31 अक्टूबर को गुरु का गोचर एक बार फिर से होगा आपके 11th हाउस में। और तब तो आपके लिए जो अब आप काम कर रहे हैं, अपने आप को धक्का देकर चल रहे हैं, वो आपके लिए कई सारे सोर्सेस बना देंगे। तो वो टाइम तो अल्टीमेट टाइम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भी आप अपनी मेहनत के बल पर, अपने एफर्ट के जरिए अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। उपाय की बात आ जाती है, उपाय क्या करें? उपाय के तौर पर एक तो माँ लक्ष्मी की आराधना करना, क्योंकि अपनी राशि के स्वामी को भी मजबूत करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। और साथ में जब भी मौका मिले गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।